नमस्कार, मैं हूं अर्चना कौशल और आप देख रहे हैं विकासशील हरियाणा। आज बात गांव के विकास में ग्राम संरक्षकों की भूमिका की करेंगे। आपको बता दें कि कैसे गांव के विकास के लिए मनोहर कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे ग्रामीणों के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। अब घर बैठे सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है और अगर कहीं किसी ग्रामीण को कोई परेशानी आती है तो उसे दूर करने का जिम्मा ग्राम संरक्षकों को दिया गया है। इन अधिकारियों का काम समय समय पर गांव में जाकर विकास कार्यों की समीक्षा करना है और उसकी सही रिपोर्ट सरकार तक पहुंचाना है, ताकि अगर कहीं विकास कार्य में कोई कमी रह जाती है तो उसे समय रहते दूर किया जा सके। तो शुरू करते हैं विकासशील हरियाणा का सफर और जानते हैं कि गांव के विकास में ग्राम संरक्षक की भूमिका क्या है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का पूरा ध्यान ग्रामीणों के जीवन यापन में सुधार लाने पर है और इसके लिए प्रदेश के सभी 22 जिलों में ग्राम संरक्षकों की नियुक्ति की गई। लेकिन ग्राम संरक्षक अपना काम सही ढंग से कर भी रहे हैं या नहीं, इसके लिए प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल खुद समय समय पर दिशा निर्देश जारी करते रहते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि गांवों के विकास के बिना शहर के विकास की कल्पना बेमानी है और इसलिए सरकार का फोकस गांवों के विकास पर पहले है, जिसके लिए सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। लेकिन ये योजनाएं धरातल पर कितनी उतर रही हैं, ये देखना भी सरकार का ही काम है, क्योंकि कई बार ऐसी शिकायतें आती हैं कि सरकार की ओर से फंड तो भेज दिए जाते हैं लेकिन उसका सही इस्तेमाल नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ग्रामीण विकास की राह ताकते रह जाते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस समस्या से निजात पाने के लिए ग्राम संरक्षकों की नियुक्ति की है, जिसमें ए ग्रेड के अधिकारी समय समय पर गांवों का दौरा करते हैं और विकास कार्यों में आ रही बाधा को दूर करते हैं और अगर इसमें कहीं कोई परेशानी आती है तो इसकी सही और सटीक जानकारी सरकार तक पहुंचाई जाती है, जिससे समय रहते विकास कार्यों में आ रही बाधा को दूर किया जा सके। सरकार के नाते से जिम्मेवारी का एक भाव रखते हैं और इस जिम्मेवारी के नाते हम समाज के साथ अधिक से अधिक अपना संबंध बना सकें, इस योजना के अंतर्गत ग्राम संरक्षक की योजना बनाई गई है। हम लोगों को बातचीत करते हुए कुछ काम बताए जाते रहे हैं और हम उन गांवों में जाकर उन सब कामों की समीक्षा करें, ये अपेक्षा होती है। वैसे सब काम सरकार के किसी न किसी विभाग के द्वारा किए जाने होते हैं, लेकिन अनुभव में आया है कि उन कामों को ज़मीन पर जो योजना बनती है वो उतरती नहीं है और अगर कहीं रिपोर्टिंग में आ भी जाता है तो भी वास्तविकता से वो अलग होता है। हम चाहते हैं कि सरकार के साथ जुड़े हुए जो प्रथम श्रेणी के जितने भी अधिकारी हैं स्वयं जाकर के उन चीज़ों को अपनी आंखों से देखें और उसकी रिपोर्टिंग करें। गांवों में होने वाले विकास कार्यों का बखान करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दावा किया कि पहले चरण में 1000 गांवों में कम से कम 2 एकड़ जमीन पर पार्क और व्यायामशालाएं खोले जा रहे हैं। इन सभी जगहों पर योग शिक्षकों की भर्ती की जा रही है और अभी तक 600 से अधिक योग टीचर को नियुक्ति पत्र सौंपे भी जा चुके हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इन पार्कों की देखभाल ठीक प्रकार से हो रही या नहीं, ग्रामीण व्यायाम के लिए पार्क में पहुंच रहे या नहीं, अगर कोई पार्क निर्माणाधीन है तो उसका काम ठीक से चल रहा है या नहीं। इसके लिए युवा क्लब, भूतपूर्व सैनिक, प्रबुद्ध नागरिकों की एक समिति बनाकर इन पार्कों एवं व्यायामशालाओं का रखरखाव सुनिश्चित किया जाना चाहिए। जिन जिन गांव में पार्क और व्यायामशाला बनी है अथवा बन रही है उस सारे का ध्यान करना है।
हम तो केवल उसको एक समीक्षा के नाते उसका रिव्यू करके आए कि किस स्थिति में क्या चीज़ है। गाँव की पंचायत बनने के बाद नया बजट ये घोषित किया है, 1100 करोड़ रुपया जिला परिषद, जिला समिति और पंचायतें, जिसमें से 850 करोड़ रुपया केवल पंचायतों के लिए है, इसकी घोषणा की है। और गांव के हिसाब से 1-2 दिन के बाद वो समाचार सभी गांवों को तो पता लगेगा ही, आपको भी आपके गांव की जानकारी ये हम सब दिला देंगे, ताकि उस गांव का बजट अगले 3 महीने 31 मार्च तक कितना पैसा उनको उपलब्ध रहेगा। और आप यदि अगला कार्यक्रम ऐसा बना सकें कि ग्राम पंचायत से कह करके उनके कुछ कामों की रेजोल्यूशन उनके पास कराएं, ताकि ग्राम पंचायत उन कामों को आगे कराने के लिए एक सूची बन जाए। जीवन और मृत्यु अटल सत्य है। ऐसे में गांवों में शमशान और कब्रिस्तान के उत्थान के लिए हरियाणा सरकार की ओर से शिवधाम योजना चलाई जा रही है, जिसमें शमशान घाट तक जाने को लेकर सड़कें, पानी की व्यवस्था, शेड, 4 दीवारी का निर्माण इत्यादि के लिए फंड जारी किया जाता है। लेकिन ये सभी काम मुकम्मल तरीके से हो रहे हैं या नहीं, इसकी देखभाल सही ढंग से हो रही है या नहीं, इसे देखना ग्राम संरक्षकों का काम है। शिवधाम योजना अर्थात गांव-गांव में जो शमशान घाट हैं अथवा कब्रिस्तान हैं, बरियल ग्राउंड हैं, उन सब की देखभाल, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अर्थात जाने के लिए वहाँ रास्ता ठीक है कि नहीं है, कच्चा तो नहीं है, पक्का रास्ता होना चाहिए, पानी कीचड़ से नहीं भरा होना चाहिए। दूसरा, उस स्थान की 4 दीवारी बनी कि नहीं बनी है, अगर शमशान घाट है तो वहाँ शेड बने हैं कि नहीं बने हैं, ऐसी पीने के पानी की अथवा हाथ धोने के पानी की व्यवस्था वो वहाँ है कि नहीं है। इसके लिए सभी डिप्टी कमिश्नर्स को हमने कहा था कि अपने ज़िले के सभी इस प्रकार के जो स्थान हैं उनका विकास ये सुनिश्चित करें। ये भी हमारे देखभाल का एक विषय होना चाहिए। गांव-गांव में आंगनवाड़ी बहुत बनी हुई हैं, लगभग 25,000 से 28,000 तक ऐसी आंगनवाड़ी, कुछ बंद होती हैं, कुछ खुलती हैं, लेकिन उनके भवन रखरखाव या किराए के भवन हैं तो वहाँ भी व्यवस्था ठीक है कि नहीं है, शौचालय वहाँ है कि नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था है कि नहीं है, छोटे बच्चों के बैठने के लिए ठीक से प्रबंध है कि नहीं है, गर्मियों में वहाँ कोई पंखा लगाया कि नहीं लगा। तो ऐसी सारी चीज़ें देखना, और वहाँ बच्चों की उपस्थिति होती है कि नहीं होती है, आंगनवाड़ी की हमारी बहनें, सुपरवाइज़र अथवा जो उनकी जो भी शिक्षिकाएँ होती हैं वो वहाँ पहुँचती हैं कि नहीं पहुँचती हैं समय से, और ये सारी व्यवस्था देखने का काम भी हमको करना चाहिए। गांवों में पलने वाले बच्चों के भविष्य के प्रति चिंतित मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में करीब 25 से 30 हजार आंगनबाड़ी केंद्र हैं, लेकिन ये केंद्र ठीक से काम कर रही हैं या नहीं। आंगनबाड़ी के मकान जर्जर हालत में तो नहीं है, पीने के पानी, शौचालय की व्यवस्था है या नहीं, बच्चे केंद्र पर पहुँच रहे हैं या नहीं, आंगनबाड़ी सेविका समय पर उपस्थित रहती है या नहीं, इसकी पड़ताल की जानी बेहद जरूरी है, तभी बच्चों का भविष्य बेहतर हो सकेगा। गांव में चहुमुखी विकास के लिए सरकार ने ग्राम संरक्षकों की ड्यूटी तो लगा दी, लेकिन कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि ग्राम संरक्षक अपना काम ईमानदारी से नहीं करते। ऐसे अधिकारियों पर गाज गिराने में सरकार बिल्कुल भी देरी नहीं करती। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का साफ संदेश है कि ग्राम संरक्षक का काम सिर्फ ग्राउंड जीरो पर जाकर विकास कार्यों की पड़ताल करना है और उसकी सही रिपोर्ट सरकार तक पहुंचानी है। देखिए इसी पर हमारी रिपोर्ट। गाँव में जाकर लोगों की ज़्यादा जानकारी लेना और उनके लिए अच्छा क्या कर सकते हैं, ये तभी संभव है जब हमारे मन में संवेदनशीलता समाज के प्रति आएगी और हम गाँव को अपना परिवार समझेंगे। और परिवार समझ करके मैं चूँकि सरकार का एक बड़ा अधिकारी हूँ, सरकार के द्वारा नियुक्त, तो अतिरिक्त काम के लिए एक सेवा का काम करूँगा तो मुझे आनंद आएगा। आप यदि अगला कार्यक्रम ऐसा बना सकें कि ग्राम पंचायत से कह करके उनके कुछ कामों की रेजोल्यूशन उनके पास कराएं, ताकि ग्राम पंचायत उन कामों को आगे कराने के लिए एक सूची बन जाए। और यदि ग्राम सभा की बैठक होती है तो आप जा करके ग्राम सभा की बैठक भी करा सकते हैं, वहाँ उन कामों की चर्चा कर सकते हैं कि गांव की पंचायत ने ये काम इन 3 महीनों के लिए तय किए हैं, ताकि ग्राम सभा की उस पर मोहर लग जाए। इस प्रकार का काम भी हम करा सकते हैं।
आवाम के हित में सरकार योजनाएं तो लेकर आती है, लेकिन कई बार ऐसी शिकायतें भी मिलती रहती हैं कि सरकार योजनाएं धरातल ठीक ढंग से नहीं उतार पाती हैं। इसमें कई तरह की अनियमितताएं सामने आने लगती है। दलालों के मोह जाल में फंसकर अधिकारी सही लाभार्थी को लाभ नहीं पहुंचा पाते हैं, यानी योजनाओं को पलीता लगने लगता है। लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सख्ती की वजह से ऐसे अधिकारियों पर समय समय पर गाज भी गिरती रहती है। ग्राम संरक्षकों से संवाद में मनोहर लाल ने एक बार फिर साफ किया कि ग्राम संरक्षक का काम सिर्फ सही जानकारी इकट्ठा करना है और उसे सरकार तक पहुंचाना है, ताकि विभाग उस पर आगे कार्रवाई कर सके। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारा काम केवल जाके देखभाल करना है, उसका रिव्यू करना है, उसकी जांच करनी है और रिपोर्टिंग करनी है। इसके बाद आगे के कोई भी काम जो हैं वो विभागों के जिम्मे रहेंगे। हमने उसको ठीक करने के लिए कोई भी इस प्रकार का काम अपने जिम्मे नहीं लेना है। हमारी तो केवल रिपोर्टिंग होगी, जिसके आधार के ऊपर हम ये सारे काम ठीक करा सकते हैं। हो सकता है आप वहाँ जाएंगे, निश्चित बताए हुए कामों को आपको हम देंगे, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के लोग जब इकट्ठे होंगे तो आपको बहुत सी अपनी डिमांड्स, अपनी जो कठिनाइयाँ, वो सब बताएंगे। उसके लिए अलग अलग हमने व्यवस्थाएं की हुई हैं। जैसे किसी प्रकार की किसी की ग्रीवेंस है, कठिनाई है, उसके लिए सीएम विंडो का प्रावधान है। सीएम विंडो के माध्यम से वहाँ दे सकते हैं। आपको अगर कोई इस प्रकार से लिखित में अपनी डिमांड्स भी देते हैं तो वहाँ संबंधित डिप्टी कमिश्नर के पास भेज सकते हैं, या वहाँ जो बीडीपीओ डीडीपीओ हैं उनको भेज सकते हैं, अथवा प्रदेश में भी आप अपने जो ग्राम विकास मंत्रालय है उन तक भी अपना लिंक बना करके, अपना एक लिफाफा बना करके भेजते रह सकते हैं, ताकि उनमें से जो भी संभव होगा वो वहाँ कराया जा सकता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का फोकस ग्रामीणों के जीवन स्तर में बदलाव लाना है, जिसके लिए सरकार की ओर से कई कारगर कदम उठाए गए हैं। हाल ही में शुरू की गई परिवार पहचान पत्र को आम इंसान के जीवन में आने वाले बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के जीवन रचना में कैसे हम उनको आगे बढ़ाएं, कैसे उसको स्तर को ऊंचा उठाया जाए, तो परिवार पहचान पत्र के माध्यम से हमने सारे काम करने शुरू किए हैं। हर एक परिवार का एक पहचान पत्र बन चुका है, जिसके माध्यम से इस परिवार का सारा डाटा, चाहे परिवार के सदस्यों की आय है, आयु है, अथवा वो क्या काम करते हैं, और भी कोई परिस्थिति किसी प्रकार की होगी, वो सब जानकारी रख करके उनकी आवश्यकताएँ, खास करके बीपीएल परिवार जो 1,80,000 रुपये से नीचे की आय जिनकी है, ऐसे सब परिवारों की सहायता करना, ये हमारा सबका काम है। गरीबी किसी अभिशाप से कम नहीं है। इसे मिटाने को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल दृढ़ संकल्पित हैं। अधिकारियों से संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि करीब 6,000 ग्राम संरक्षकों की इस टीम में सही विभागों के एक्सपर्ट शामिल हैं और ये सभी महीने में मात्र एक गांव का दौरा करें और गरीबों के दिल का हाल जानने की कोशिश करें, तो निश्चित तौर पर गरीबों के जीवन में बदलाव आएगा। हमारी अपनी जो टोली है, 6,234 गांव जो अडॉप्ट किए जा चुके हैं, इनमें सभी सीनियर लोग हैं। हमारे ऑल इंडिया सर्विसेज के सारे लोग, आईएएस हो, आईपीएस हो, आईएफएस हो, अथवा एचसीएस है, एचपीएस है, एचएफएस है, वो सब लगे हैं। इसमें बहुत से हमारे डॉक्टर बंधुओं भी लगे हैं, अध्यापक, मुख्य अध्यापक, लेक्चरर्स, इंजीनियर्स, ये सब भी लगे हैं। तो एक अच्छे लेवल का जो अधिकारी है किसी एक गांव में जब जाएगा तो निश्चित रूप से उस गांव की सारी स्थिति उसके ध्यान में आएगी। मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेशों में गरीबों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना के तहत इस परिवार से एक व्यक्ति को रोजगार देने का काम जारी है। बहुत योजनाएं सरकार की ओर से चलती हैं, जैसे मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, कैसे गरीब परिवारों के घर से एक व्यक्ति को रोजगार कैसे दिलाया जाए। हम लगभग 550 कैंप लगा चुके हैं। अगले महीने से इन कैंपों की और भी आगे उसको जारी रखा जाएगा, उस पर हम आपको बुलाएंगे। किसी भी देश और प्रदेश के मुखिया का काम हर परिवार की वस्तु स्थिति को ध्यान में रखना है, ताकि उसकी जरूरत के हिसाब से उसे आर्थिक मदद पहुंचाई जा सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस मामले में अव्वल साबित हो रहे हैं। एक जानकारी साझा करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कुछ ऐसे भी परिवार हैं जिन्होंने अपनी सालाना आमदनी मात्र 25,000 रुपए बताया है, और अगर ये सही है तो उसकी जीविका कैसे चलती होगी, इसकी फिक्र करना सरकार का काम है। मनोहर लाल ने कहा कि ऐसे सभी परिवारों की पहचान कर सही रिपोर्ट सरकार तक आनी चाहिए।
गांव में जाकर लोगों की ज़्यादा जानकारी लेना और उनके लिए अच्छा क्या कर सकते हैं, ये तभी संभव है जब हमारे मन में संवेदनशीलता समाज के प्रति आएगी और हम गांव को अपना परिवार समझेंगे। और परिवार समझ करके मैं चूँकि सरकार का एक बड़ा अधिकारी हूँ, सरकार के द्वारा नियुक्त, तो अतिरिक्त काम के लिए एक सेवा का काम करूँगा तो मुझे आनंद आएगा। ऐसी भावना लेकर कर चलेंगे तो निश्चित रूप से ग्राम संरक्षक की जो भूमिका जो आपको दी गई है, इस पर हम पूरा उतरेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जब पूरे प्रदेश को अपना परिवार बोलते हैं तो ऐसे ही नहीं बोलते हैं। उन्हें प्रदेश के हर नागरिक की फिक्र भी होती है और यही वजह है कि मनोहर लाल जब भी बोलते हैं तो उनके जुबान से निकले हर एक शब्द गरीबों को लाभ पहुंचाने वाले होते हैं, ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार के होते हैं, एक भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने की होती है। गांव में चहुमुखी विकास के लिए साल 2015 में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचायती राज कानून संशोधन विधेयक को विधानसभा से पारित कराया। इसके पीछे सरकार की दलील ये थी कि अगर पंचायत प्रतिनिधि पढ़े लिखे होंगे तो सरकारी योजनाओं को ग्रामीणों तक पहुंचाने में आसानी होगी। हालांकि इस फैसले का कुछ जगहों पर विरोध भी देखने को मिला, लेकिन आखिरी जीत मनोहर सोच को मिली। इसमें कोई शक नहीं कि शहरों में बहने वाली विकास की बयार पंचायतों से होकर गुजरती है। बावजूद इसके साल 2014 से पहले पंचायतों की बदहाली किसी से छुपी नहीं थी। ग्रामीणों के हमेशा से ये शिकायतें होती थी कि चुनाव के समय लोग लुभावने वादे कर वोट तो ले लिए जाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद हमारे सुध लेने वाला कोई नहीं होता है। सरकार की ओर से आने वाला पैसा कहां और किस रूप में खर्च हो रहा है किसी को पता तक नहीं होता था, जिसकी वजह से गांव अपनी बदहाली पर आंसू बहाने को मजबूर था। ग्रामीणों की जिंदगी मूलभूत सुविधाओं को तरस गई थी। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य की बदहाली देखने वाला कोई नहीं था। आवाम की इन्हीं परेशानी को देखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साल 2015 में विधानसभा से पंचायती राज कानून संशोधन विधेयक पारित कराया। हालांकि सरकार के इस फैसले को कुछ पुराने ख्याल के लोगों ने विरोध भी किया और मामला देश की सुप्रीम अदालत तक गया, लेकिन वो कहते हैं ना, सच परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। मनोहर लाल ने गांवों के विकास के लिए ईमानदारी से कदम उठाया था, लिहाजा सुप्रीम अदालत ने भी सरकार के फैसले को हरी झंडी दिखा दी। मनोहर फैसले को जमकर सराहते हुए कहा कि इस तरह के कानून पूरे देश की पंचायतों में लागू होना चाहिए। पंचायती राज व्यवस्थाएं पहले भी थी, लेकिन हमने आने के बाद कई परिवर्तन किए उसमें, और बड़ा परिवर्तन उसमें आपको ध्यान में है, ये पंचायतें पढ़ी लिखी होनी चाहिए। एक नियम कानून बनाया, उस कानून को लोगों ने चैलेंज किया, विपक्षी लोगों ने उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े किए, आखिर वो हाई कोर्ट में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में 45 दिन की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हरियाणा का ये कानून बेहतर है, न केवल हरियाणा बल्कि दूसरे प्रदेशों को भी इसको लागू करना चाहिए। आखिर सरपंच, पंच, जिला परिषद, पंचायत समिति या नगर पालिका या नगर परिषद, उनमें पढ़े लिखे लोग होंगे तो विचार कर सकेंगे अपने समाज के बारे में, अपनी जनता के बारे में, वहां के विकास के बारे में। वरना पहले के समय में अधिकारी ने, कर्मचारी ने कोई गड़बड़ कर दी और लगवा लिया अंगूठा मारा, और जब बाद में उसके केस बनते फिरे, कहीं विजिलेंस की जांच हो गई, कहीं पुलिस की जांच हो गई, विभाग की जांच हो गई, और हमारा जनप्रतिनिधि कहता था मुझे तो पता ही नहीं जी, मैं तो पढ़ता जानता नहीं। इन्होंने कहा मैंने अंगूठा लगा दिया, अब मुझे क्या पता इसमें क्या लिखा। सैकड़ों हजारों हमारे जनप्रतिनिधि इस चक्कर में फंसे रहे। आज कोई नहीं फंसता है, आज सबको पता है। आपको बता दें कि पंचायती राज कानून संशोधन विधेयक 2015 के लागू होने से पंचायत चुनाव में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए मैट्रिक पास होना अनिवार्य हो गया, जबकि महिला उम्मीदवार 8वीं पास होनी चाहिए। तो वहीं पिछड़े वर्ग के लिए 5वीं पास की शर्त रखी गई।
इतना ही नहीं, शैक्षणिक योग्यता के अलावा कुछ और शर्तें भी रखी गई, जिसमें उम्मीदवार कोर्ट में दोषी करार ना दिया गया हो, उम्मीदवार के घर शौचालय होना अनिवार्य किया गया है, उम्मीदवार सहकारी समितियों, सहकारी बैंकों और कृषि ग्रामीण बैंक का कर्जदार ना हो, उम्मीदवार पर बिजली का कोई बिल बकाया ना हो। सरकार के इस फैसले का मकसद गांवों को एक साफ सुथरी छवि और पढ़ी लिखी सरकार देने का है, जिसका अब असर भी देखने को मिल रहा है। पंचायती चुनावों में बड़ी संख्या में युवाओं की भागीदारी बढ़ी है। खासकर महिलाओं की सरकार का मानना है कि युवाओं के नए जोश और उमंग के साथ पंचायत को सभी मामलों में अग्रणी बनाया जा सकता है। हमारी पंचायतें किस प्रकार से अपना काम अपने आप करें, क्योंकि एक पंचायती राज का थर्ड टियर सिस्टम जिसको कहते हैं, एक तीसरी प्रकार की सरकार है। पहली सेंट्रल की केंद्र सरकार, दूसरी प्रदेश की सरकार और तीसरी हमारी जो स्थानीय निकाय की सरकारें हैं, पंचायतें, जिला परिषद, पंचायत समितियां, ये फुल फ्लेज्ड अपने आप में एक प्रकार से पूरी अधिकार रखने वाली सरकार। पिछली सरकारों ने अधिकार नहीं दिए इन पंचायतों को। हमने आने के बाद सरकारों को पंचायतें दी, सरकार पंचायतों को अधिकार दिए, इंटर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई और कहा कि आपके अधिकार सुरक्षित, जो पैसा आपका है वो आपके पास जाएगा, जैसा चाहो खर्च करो, जैसा चाहो खर्च करो। और उसमें निश्चित किसी को 20 लाख छोटा गांव है, बड़ा लाख गांव है, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, बड़े बड़े गांव भी हैं। 30-30, 40-40 हजार की आबादी के हैं। 30-40 हजार की अगर आबादी होगी, उसको 7-8 करोड़ रुपया भी मिलता है। तो ये गांव अपने आप अपना प्रस्ताव पारित करें और अपने काम अपने आप कराएं। क्या कराना क्या नहीं कराना ये कराएं। पारदर्शिता लाने के लिए एक डिमांड थी सब तरफ से, बल्कि केंद्र सरकार की ओर से निर्देश था कि केंद्र सरकार पैसा तभी भेजेगी जब पारदर्शी तरीके से काम होगा। ये आने वाली शिकायतें नहीं आनी चाहिए, तो हमने उसमें पारदर्शिता का पैमाना लागू किया। आज खुश है जनता, सब खुश है। हम 21वीं सदी में जा रहे हैं। हर दिन विश्व गुरु बनाने के सपने के साथ सोते हैं। आए दिन प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने की बात करते हैं। ऐसे में केंद्र या प्रदेश सरकार की नीतियों को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए ये बेहद जरूरी था कि पंचायतों की अगुवाई की जिम्मेदारी पढ़े लिखे सरपंचों के हाथ में हो। यहाँ हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि पहले के सरपंच दूसरे पढ़े लिखे लोगों पर ज्यादा आश्रित होते थे, जिस कारण किसी भी काम की गोपनीयता पर असर पड़ता था। काम होने और काम करने के बीच खाई बढ़ती चली जाती थी, जिसका सीधा असर ग्रामीणों के जीवन स्तर पर पड़ता था। प्रदेश के मुखिया सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश के विकास में पंचायतों की भूमिका को देखते हुए 26 जनवरी 2018 को 7 स्टार इंद्रधनुष योजना की शुरुआत की, जिसका मकसद उन ग्राम पंचायतों को सम्मानित करना है जो अपने पंचायत की चहुमुखी विकास में जुटी है। इसी ग्रेडिंग और रैंकिंग के जरिए उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। आपको बता दें कि ये ग्रेडिंग 7 पैरामीटर के आधार पर करवाई जाती है, जिसमें बेटियों के लिंगानुपात में सुधार, पंचायत का हर बच्चा स्कूल में होना चाहिए, स्वच्छता के क्षेत्र में पंचायत में बेहतर काम होना चाहिए, पंचायत में आपसी भाईचारा होना चाहिए, पर्यावरण बचाने के लिए पंचायत की ओर से काम किया गया हो, पंचायतों में सुशासन होना अनिवार्य है, पंचायतों के विकास में सामाजिक भागीदारी को अहम माना गया है। ये वो 7 पैरामीटर हैं जिन पर खरा उतर कर प्रदेश का कोई भी पंचायत इनाम का हकदार हो सकता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का साफ कहना है कि सरकार के पास गांवों के विकास के लिए पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन विकास के काम ठीक ढंग से हो रहे हैं या नहीं, ये देखना ग्रामीणों का भी काम है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो आपने देखा कि कैसे मनोहर राज में गांव के विकास के लिए मनोहर कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे ग्राम संरक्षकों की भूमिका बेहद अहम है। विकासशील हरियाणा में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।